आपने हेलमेट नहीं पहना जी। हेलमेट जी, अब बताया हेलमेट लगाएंगे ये बंद। जो भगवान परशुराम का ये चौक है, ये मुख्य मार्ग बताया जाता है, यानी मुख्य चौक है, और यहाँ की जो लाइट पॉइंट्स है वो भी खराब है। और साथ साथ पुलिस की व्यवस्था की बात करिए तो यहाँ पर नील बटा सन्नाटा जो है नजर आ रहा है। उनकी जो है टोपी पहनी हुई, ये भी कोई हेलमेट से कम नहीं है, ऐसा इनका कहना है। बॉडी कैमरों की काफी कमी नजर आ रही है जो चलान करते समय कर्मचारी। हाँ, ये एक अच्छा सुझाव है और इस पे वर्क किया जाएगा। साहब, सेक्टर 20 की जो मार्केट है या सेक्टर 20 के जो लोग हैं या फिर सेक्टर 20 की सोसाइटी है या फिर सेक्टर 20 के जो पॉस एरिया है, वहाँ के लिए यहाँ पर कोई ड्रिंक एंड ड्राइव के लिए कोई भी नाका यहाँ पर नहीं लगा गया है। मैं 20 सेक्टर का नाका है, वहाँ पे कोई पुलिस कर्मचारी तक नहीं है। नहीं, हमारी कोशिश होती है कि सारे पॉइंट्स कवर किए जाए। मात्र 300 से 400 मीटर दूरी पर पंजाब का बॉर्डर है, लेकिन पंजाब के बॉर्डर के ऊपर कोई क्रिसमस नहीं है और कोई त्यौहार नहीं है। क्या ये चेकिंग अभियान लगातार निरंतर जो है नए साल तक चलता रहेगा? नहीं, 31 दिसंबर तक चलता रहेगा सर? बिल्कुल बिल्कुल। जीरकपुर कालका नेशनल हाईवे फिलहाल मैं खड़ा हूं और साथ लगता ही जो बॉर्डर है वो पंचकुला यानी कि हरियाणा पंचकुला से बॉर्डर लगता हुआ है, जहां पर पुलिस यहां पर तैनात है और लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। जैसे कि दिखाएंगे, रोड के इस तरफ और रोड के उस तरफ, दोनों तरफ जो है पुलिस प्रशासन मौके पे तैनात है। जैसा कि कल जो यहाँ के डीसीपी सुमेर प्रताप सिंह हैं, जिन्होंने लगातार यहाँ पर विजिट की और लगातार कहा कि क्रिसमस को लेके, यानी कि जो त्यौहार है नए साल को लेकर और क्रिसमस को लेके कहीं ना कहीं सख्ताई है, उसके ऊपर पाबंदी जो लगाने के लिए या फिर जो सख्ताई है उसको करने के लिए लगातार यहाँ पर चेकिंग अभियान चलाया गया है। साथ साथ बता देता हूँ, ड्रिंक एंड ड्राइव जो है उसको लेकर काफ़ी सख्ती बरती जाए, लेकिन कहीं ना कहीं पंचकुला पुलिस की बात करी जाए तो ड्रिंक एंड ड्राइव जो है वो ड्रिंक एंड ड्राइव की बजाय ड्रिंक एंड डोंट ड्राइव होना चाहिए, क्योंकि लगातार ड्रिंक कर अगर ड्राइव करते हैं तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ी चिंता का विषय जरूर है। हालांकि जिस तरह से मैंने आपको पहले बताया कि लगातार कई नाके जो हैं वो आपको मैं रियलिटी में दिखाऊंगा कि कितने नाकों पे पुलिस जो है तैनात है। फिलहाल मैंने आपको बताया कि ये जीरकपुर से आता हुआ नाका है और ये पंचकुला सेक्टर 20 की तरफ को जाता हुआ रास्ता है। लेकिन इसके साथ साथ बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर पंचकुला पुलिस यानी कि हरियाणा पुलिस की बात करी जाती है तो दोनों तरफ जो है पुलिस तैनात है। इसके साथ ही पंजाब की बात करी जाती है तो पंजाब का बॉर्डर भी साथ में लगता है, क्योंकि इसके साथ ही महज मात्र 300 से 400 मीटर दूरी पर पंजाब का बॉर्डर है। लेकिन पंजाब के बॉर्डर के ऊपर कोई क्रिसमस नहीं है और कोई त्यौहार नहीं है, क्योंकि पंजाब पुलिस की अगर बात करी जाती है तो पंजाब पुलिस जो है फिलहाल तैनात नज़र नहीं आ रही है। आप देखिए, नेशनल हाईवे है और लगातार जिस तरह से बताया तारन तारन में जो घटना हुई है उसके बाद पुलिस जो है वो सख्ती मोड में आती है, लेकिन नहीं। और रही बात पंजाब की पुलिस की बात, इसके साथ ही हरियाणा पुलिस की बात करें तो हरियाणा पुलिस लगातार तैनात है। ये नाका मैंने आपको दिखाया है जीरकपुर नेशनल हाईवे से जीरकपुर कालका की तरफ से, और आगे की तस्वीरें जो है आपको वो भी दिखाई जाएगी कि आगे की जो रियलिटी है या फिर आगे के जो नाके लगाए गए उस पर क्या स्थिति है। पंचकुला पुलिस की चेकिंग अभियान के अंदर दूसरा पड़ाव जो है वो सेक्टर 20 का आता है, जो सेक्टर 20 ट्रैफिक पुलिस का जो है यहाँ पर नाका लगाने की बात थी। लेकिन आपको बता देना चाहता हूँ कि ढकोली वाला जो नाका है, यानी कि 20 सेक्टर की तरफ आने वाला जो नाका, पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पे नाका तो लगा हुआ है, लेकिन साहब सेक्टर 20 की जो मार्केट है या सेक्टर 20 के जो लोग हैं या फिर सेक्टर 20 की सोसाइटी है या फिर सेक्टर 20 के जो पॉस एरिया है, वहाँ के लिए यहाँ पर कोई ड्रिंक एंड ड्राइव के लिए कोई भी नाका यहाँ पर नहीं लगा गया है। आपको बता दें कि ये सेक्टर 20 का वो नाका है जो दिन भर पुलिस यहाँ पर तैनात रहती है, यानी कि चालान की बात करी जाती है तो दिन भर यहाँ पुलिस तैनात रहती है। लेकिन जब डीसीपी साहब का सख्त आदेश है कि पंचकुला पुलिस ने लगातार जितने भी लगभग 43 जो है वो नाके लगाए जाएंगे, जो कि क्रिसमस के फेस्टिवल पे या फिर नए साल के पर्व को लेकर जो हुड़दंगबाजी होती है उससे बचने के लिए, या फिर जो ड्रिंक एंड ड्राइव के जो गाड़ियाँ चलाते हैं तो उससे बचने के लिए लगातार यहाँ पर नाके लगाए गए हैं। लेकिन ये सेक्टर 20 की तस्वीर है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला कि 500 और 4 से 5 नाके जो आपको दिखाए जाएंगे, जो पंचकुला पुलिस की रियलिटी दिखाई जाएगी कि रियलिटी में क्या नाके लगे हुए हैं या नहीं। फिलहाल जो दूसरा नाका दिखाया मैंने आपको सेक्टर 20 का नाका, और यहाँ देख सकते हैं चारों तरफ जो है यहाँ पर कोई नाके पे कोई भी पुलिस यहाँ पर फिलहाल तैनात नहीं है। जैसा कि डीसीपी सुमेर प्रताप सिंह का कहना है कि पंचकुला में कुल लगभग 43 जो है नाके लगाए गए हैं और उस नाकों के ऊपर ड्रिंक एंड ड्राइव के ऊपर काफ़ी सख्ती करी जाएगी। वैसे देखा जाए तो ड्रिंक एंड ड्राइव की बजाय ड्रिंक एंड डोंट ड्राइव का जो है वो कहीं ना कहीं स्लोगन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ड्रिंक एंड ड्राइव का मामला जो है वो लगातार प्रशासनिक अधिकारी सख्ती तो दिखाती है, लेकिन सख्ताई कितनी है वो आपको दिखाना हमारा काम था। जो दिखा दिया सेक्टर 20 का जो रियलिटी चेक है या सेक्टर 20 का जो नाका है, फिलहाल नाके के ऊपर पुलिस के नाम पर कोई भी यहाँ पर कर्मचारी तो छोड़ो, यहाँ पर लाइट तक भी नहीं चल रही है। यहाँ पर पुलिस कर्मचारी की कोई भी तैनाती फिलहाल नजर नहीं आ रही है। पुलिस द्वारा लगाए गए नाकों के पड़ताल में अब जो नाका है वो नाका नंबर 3 है।
यानी कि माजरी चौक, जो कि पुराने पंचकूले के साथ लगता हुआ जो चौक है, यहाँ पर ड्रिंक एंड ड्राइव की बात करी जाती है तो शराब भी ठेका जो है सामने खुला हुआ है। और बात करी जाती है माजरी चौक पर जो चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, यानी कि जो निरीक्षण किया जा रहा है या फिर जो नाके लगाए गए हैं पुलिस के, अगर उसकी बात करी जाए तो मेरे पीछे दिखाएंगे सहयोगी को कि 3 कर्मचारी जो है फिलहाल नाकों पर तैनात हैं। चेकिंग कितनी हो रही है आप देख सकते हैं, लेकिन 3 कर्मचारी जो है फिलहाल तैनात हैं। राइट साइड की बात करी जाती है तो यहाँ पर कोई भी पुलिस कर्मचारी तैनात नहीं है, और साथ साथ चौक की बात करी जाती है तो चौक पर भी कोई पुलिस कर्मचारी फिलहाल तैनात नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन हाँ, तैनात जरूर है, मैं ये कहूँगा। अब मैं अभी थोड़ी देर पहले जब मैंने आपको दिखाया था तो करीबन 3 से 4 पुलिस कर्मचारी थे, लेकिन अब अगर बात करी जाती है तो करीबन 10 से 12 पुलिस कर्मचारी जो है फिलहाल मौके पर तैनात हैं। अब देखना ये होगा कि किस तरह की चेकिंग यहाँ पर चलाई जा रही है। और देखिए यहाँ पर चलिए ड्रिंक एंड ड्राइव की बात करी जाती है तो शराब जो है पुलिस को लगा शराब है, लेकिन वो कोल्ड ड्रिंक पाई गई। लेकिन जिस तरह बताया जाए चेकिंग की बात करी जाए तो चेकिंग यहाँ पर की जा रही है। मैंने आपको दिखाया था जिस तरह पुलिस कर्मचारी यहाँ मौके पर तैनात है और लगातार नाके जो है लगाए गए हैं और लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से डीसीपी का मतलब सख्त आदेश था कि जिस तरह ड्रिंक एंड ड्राइव की बात करी जाती है तो त्योहारों के मद्देनज़र किसी भी तरह की जो है वो नरमाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी तरह की चेकिंग अभियान को दुरुस्त तरीके से चलाया जाएगा। फिलहाल मौके पर अधिकारी भी हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। कैसे हैं सर आप? फाइन। अब किस तरह से चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, किस तरह से लगातार त्योहारों को मद्देनजर आप चेकिंग अभियान चला रहे हैं सर? आज ये नाइट डोमिनेशन की एक्सरसाइज है, पूरे स्टेट में हेडक्वार्टर्स की तरफ से चलाई जा रही है। उसके अंतर्गत जगह जगह पे नाके लगाए गए हैं और पूरी तरह से मुस्तैद होकर चेकिंग की जा रही है। ड्रंकन ड्राइविंग और ट्रैफिक वायलेशंस को चेक किया जा रहा है, उनके फ़ाइन लगाए जा रहे हैं। सर लगातार जिस तरह से आपने बताया कि 43 नाके पूरे पंचकुला में जैसे लगाए गए हैं, लेकिन कई जगह देखा कि नाके कई जगह नहीं भी लगे हैं और कई जगह बहुत कम कर्मचारी नज़र आ रहे हैं सर। जैसे कि ढकोली से आते समय 20 सेक्टर का नाका है, वहाँ पे कोई पुलिस कर्मचारी तक नहीं है। नहीं, हमारी कोशिश होती है कि सारे पॉइंट्स कवर किए जाएँ। फोर्स की कमी की वजह से कोई एक आधा पॉइंट रह गया तो उसको भी हम नेक्स्ट टाइम कवर करेंगे। ठीक है सर। अब क्या ये चेकिंग अभियान लगातार निरंतर जो है नए साल तक चलता रहेगा, नहीं 31 दिसंबर तक चलता रहेगा सर? बिल्कुल बिल्कुल, ये 31 दिसंबर तक चलेगा। 1 जनवरी तक हमारा लोगों को मेरा ये मैसेज है कि आप फेस्टिव सीज़न एंजॉय करें बट रिस्पॉन्सिबली। कोई ड्रिंक करके या कोई नशे का प्रयोग करके ना ड्राइव करें, और फॉग का सीज़न है, केयरफुली ड्राइव करें ताकि आप भी सुरक्षित रहें, आपकी फैमिली भी सुरक्षित रहे और आप फेस्टिव सीज़न का पूरा इंजॉय कर सकें। सर एक मेरा सवाल था, आप मिल गए हैं तो आपसे बात करना जरूरी था कि जिस तरह से ट्रैफिक की बात करी जाती है तो लगातार जैसे चलानिंग की जाती है, ऐसी पंचकुला पुलिस का ऐसी कई खामियां नजर आई। जिस तरह से बॉडी कैमरे की बात की जाती है तो चलान के टाइम कई बार लोग बहस भी कर लेते हैं, तो बॉडी कैमरों की काफ़ी कमी नज़र आ रही है जो चलान करते समय कर्मचारी हैं। हाँ, ये एक अच्छा सुझाव है और इस पे वर्क किया जाएगा, देखते हैं और क्या निकल के आता है। मेरे ख्याल से फ़िलहाल बॉडी कैमरा है नहीं यहाँ पे, बट इट्स अ गुड सजेशन एंड वील वर्क ऑन इट। जो कंट्रोवर्सी हो जाती है सर कि हाँ कुछ कहते हैं लोग पैसे लिए गए हैं, फिर किसी तरह की कंट्रोवर्सी कर लेते हैं, तो बॉडी कैमरा होता है तो उसे जैसे चंडीगढ़ पुलिस में है बॉडी कैमरा हो तो उससे काफ़ी सख्ताई बरती जा सकती है सर। हाँ, वील मेक एन एफर्ट टू प्रोक्योर बॉडी कैमराज। तो ये थे हमारे साथ डीसीपी, जो कि फिलहाल जिस तरह से बात करी जाती है यहाँ पर कार्रवाई की, तो लगातार देखिए जो मैं दिखाना चाहूँगा ये माजरी चौक पे और लगातार पुलिस जो है यहाँ पर पूरे दल बल से यहाँ पर खड़ी है। और जिस तरह से बताया गया कि जिस तरह से यहाँ पर जो चेकिंग अभियान जो है वो लगातार चलाया जा रहा है और चेकिंग अभियान के तहत जिस तरह से कार्रवाई की बात करी जाती है तो लगातार पुलिस प्रशासन जो है मौके पर तैनात है। और जिस तरह से यहाँ की व्यवस्थाएँ हैं लगातार जो है और चौक भी दिखाए जाएंगे, जैसे कि मैंने बताया कि ये फिलहाल माजरी चौक है और नाका नंबर 3 जिसकी हमने रियलिटी दिखाई है कि यहाँ पर नाके कैसे लगाए गए। जैसे सेक्टर 20 का दिखाया गया था तो डीसीपी साहब का कहना है कि सेक्टर 20 में नाका नहीं लगाया तो उसको यहाँ पर भी कार्रवाई करवाई जाएगी। लेकिन जिस तरह से ये माजरी चौक का था, आगे भी तस्वीर दिखाते हैं किस तरह के नाके यहाँ पे फिलहाल लगाए गए। अब फिलहाल हम पहुंचे हैं नाका नंबर 4, जो कि बस स्टैंड के बिल्कुल सामने जो है करीबन 10 सेक्टर और एक तरफ 5 सेक्टर बस स्टैंड के सामने ये नाका लगाया गया है। और यहाँ भी देखिए पुलिस की करीबन 10 से 15 टुकड़ियाँ जो है फिलहाल यहाँ पर तैनात है और लगातार वाहनों की चेकिंग की जा रही है। मैंने आपको एक नाका दिखाया, 2 नाका दिखाया, तीसरा और ये चौथा नाका जो है लगातार यहाँ लगाया गया और तकरीबन जो गाड़ियाँ यहाँ से भी निकल रही हैं उन सभी गाड़ियों को चेक किया जा रहा है। बाकायदा ड्रिंक एंड ड्राइव की जिस तरह बात की जा रही तो लगातार यहाँ पर पुलिस की जो है पूरी यहाँ पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। फिलहाल देखिए ऑटो को रोका गया है। सर कितने चलान यहाँ पर आज की डेट में हुए हैं सर, जिस तरह से चेकिंग चलाई जा रही है जब से आपकी? अभी चेकिंग कर रहे हैं, तो जो भी मोटर व्हीकल एक्ट का कोई अपना फॉलो नहीं कर रहा तो उसका चलान किया जाएगा और ड्रिंक एंड ड्राइव का भी हम चेकिंग कर रहे हैं। हाल फिलहाल जिस तरह से नाका लगाया गया तो वायलेशन कितनी पाई गई फिलहाल आज की बात करी जाती है? सच अभी तक तो कोई वायलेशन नहीं है,
तो हम हर व्हीकल को चेक कर रहे हैं और जो भी ड्रिंक एंड ड्राइविंग का नाका है वो भी हम लगातार चेक कर रहे हैं। ड्रिंक एंड ड्राइव की बात करें तो क्या आपके पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिससे चेक किया जा सके? बिल्कुल, हमारे पास है। ठीक है, तो फिलहाल इंस्ट्रूमेंट है और डीसीपी जिस तरह से लगातार यहाँ पर खुद सभी चेक जो नाके लगाए गए वहाँ पे खुद भी चेकिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल ये जो नाका है सेक्टर 10 और सेक्टर जो 5 का बस स्टैंड है वहाँ पर जिस तरह गाड़ियाँ देखी यहाँ पर जो है लगातार जिस तरह से मोटरसाइकिल चल रही हैं या फिर जो 4 पहिया वाहन है वो यहाँ पर निकल रहे हैं और लगातार उनकी चेकिंग की जा रही है कि ड्रिंक एंड ड्राइव का जो मामला होता है उसके अंदर कहीं ना कहीं चेकिंग अभियान के तहत जो गाड़ियाँ जो है पीछे सारी चेक करते हुए नजर आ रहे हैं। ये नाका नंबर 4 मैंने आपको दिखाया, इससे आगे भी नाका है और वहाँ पर भी आपको दिखाएंगे कि वहाँ पर पुलिस की क्या व्यवस्था है और क्या पुलिस वहां पर नाके तैनात है या नहीं। अभी मैं खड़ा हूं भगवान परशुराम चौक के सामने और यहां की तस्वीरें दिखाएंगे कि चारों तरफ अगर बात करी जाए तो चारों तरफ अगर बात पुलिस की जाती है यानी कि यहां पर जो नाकों की बात करी जाती है, ट्रैफिक लाइट की बात करी जाती है, तो आपके सामने तस्वीरें हैं। यहां पर चारों तरफ अगर बात करी जाए तो कोई भी पुलिस कर्मचारी यहां पर तैनात नहीं है। अगर नाकों की बात की जाए तो जैसा मैंने पहले दिखाया कि मादरी चौक पे नाकों की तैनाती थी भारी बल की, सेक्टर 5, सेक्टर 10 और मादरी चौक की बात दिखाई। उसके साथ साथ मैंने आपको ढकोली की यानी कि पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पे यानी पंचकुला के सेक्टर 20 की तरफ आते समय वहाँ पर दिखाई। तो फिलहाल जो हमने रियलिटी देखी उस रियलिटी के अंदर सेक्टर 20 पंचकुला पे जब नाके की बात करी जाती थी पुलिस का नाका वहाँ पर तैनात नहीं था। उसके साथ साथ मैं अमरटेक चौक यानी कि भगवान परशुराम चौक पे हूँ, यहाँ पर चारों तरफ दिखाया मैंने आपको, यहाँ पर भी पुलिस की कोई बैरिकेड, पुलिस का कोई नाका यहाँ पर नहीं है। जबकि बता दूं आपको मैं कि यहाँ पर आज शनिवार का दिन है और शनिवार के दिन सामने पूरी लंबी 1 किलोमीटर के करीब जो है मंडी लगाई गई है, यानी सब्जी मंडी जो है, लोकल अनाज मंडी सब्जी मंडी जो है यहाँ पर लगी हुई है। उसके बावजूद यहाँ पर पुलिस की जो बात की जाती है, नाकों की बात की जाती है, जैसा कि डीसीपी साहब ने साफ साफ कहा कि नाके जो है करीबन 43 नाके जो लगाए गए हैं उस 43 नाकों के अंदर जो ये एरिया है ये एरिया भी खासम खास होता है क्योंकि इसी भगवान परशुराम चौक की तरफ से ही लोग सेक्टर 19 जाते हैं, बल्टाना की तरफ लोग एंट्री करते हैं और साथ साथ 19 सेक्टर के साथ साथ और तरह के जो इंडस्ट्रियल एरिया सेक्टर फेज़ 1 या फेज़ 2 में एंट्री करते हैं जिसके लिए मुख्य मार्ग बताया जाता है। सेक्टर 11-15 की तरफ से मुख्य मार्ग आता है, तो ये लगातार जो भगवान परशुराम चौक है ये मुख्य मार्ग है। अब यहाँ पर किसी तरह के कोई यातायात की बात करी जाती है, हेलमेट पहन के निकलने की बात करी जाती है, सीट बेल्ट की बात करी जाती है, ड्रिंक ड्राइव की बात करी जाती है, तो यहाँ पर कोई भी पालना सुनिश्चित करवाने के लिए पुलिस मुलाजिम यहाँ पर तैनात नहीं है, जैसा कि यहाँ पर दिखाया जा रहा है। लगातार यहाँ पे भाई साहब भी जा रहे हैं। हाँ जी बाबू जी, क्या देख रहे हो? हाँ जी, यही देख रहे हैं जी, क्या कर रहे हैं जी? आपने हेलमेट नहीं पहना जी? हेलमेट जी अब बताया हेलमेट लगाएंगे ये बंदे बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वैसे यहाँ पर पुलिस नहीं है, बाकी सारे चारों चौक सारे नाकों पे पुलिस नजर आई थी, कैसे देखते हो आप? हाँ जी ये तो लाइटें भी नहीं है यहाँ पे। हाँ जी, एक्सीडेंट का बहुत डर है जी। चलो आप भी हेलमेट पहन के निकला करो भाई साहब। तो फिलहाल चलिए हेलमेट से कम नहीं है क्योंकि जिस तरह से इन्होंने अपने सर के ऊपर जो है कैप बांधी हुई है या फिर जो ये कहते हैं ना ऊन की जो है टोपी पहनी हुई है भी कोई हेलमेट से कम नहीं है, ऐसा इनका कहना है। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से बताया गया लगातार पंचकुला पुलिस की बात करी जाती है तो लगातार बैरिकेड्स जो है पंचकुला के हर चौक चौराहे पर लगाए गए हैं। तो ये जो है गाँव अभयपुर के साथ भी लगता है, इंडस्ट्रियल एरिया फेज़ 1 में भी लगता है और फेज़ 2 में भी लगता है और साथ साथ सेक्टर 19 की तरफ ये रोड जाता है और इसके साथ साथ जीरकपुर नेशनल हाईवे की तरफ भी रोड जाता है, कालका की तरफ भी रोड जाता है। यानी कि जो भगवान परशुराम का ये चौक है ये मुख्य मार्ग बताया जाता है, यानी मुख्य चौक है और यहाँ की जो लाइट पॉइंट्स है वो भी खराब है और साथ साथ पुलिस की व्यवस्था की बात करिए तो यहाँ पर नील बटा सन्नाटा जो है नजर आ रहा है।